हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ही के न्यूज़ में ये न्यूज़ आई है कि एएलपी सीबीटी 1 का जो परिणाम है वो बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों को ये लग रहा है कि भैया मैं जो तैयारी करूँगा वो आप तब करूँगा जब मेरा सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और सिर्फ कितने पैसों के लिए, 100-200 रुपये के चक्कर में, कि कहीं पे 200 रुपये में अगर आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है, 300 रुपये में तैयारी कराई जा रही है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान करेंगे। फ़िलहाल मैं बताऊंगा कि आपका नुकसान भी नहीं होगा एक भी रुपये का, और आप बड़ी आसानी से अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। और मैं जिस तरीके की टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा, आप बहुत अच्छे से उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि भैया सीबीटी 1 का जो परिणाम है वो क्या बोल रहे हैं। तो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई एएलपी यानी कि एएलपी पदों के कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुए थे, उसकी आंसर की पर आपत्तियों का सिलसिला थम गया है। अब परिणाम का इंतजार रहेगा। माना जा रहा है कि परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। इसके बाद सीबीटी 2 का आयोजन किया जाएगा। आरआरबी ने एएलपी पदों के लिए 25 से 29 नवंबर तक सीबीटी का आयोजन किया था। आरआरबी अजमेर ने राजस्थान व हरियाणा के 8 शहरों में यह परीक्षा ली थी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आरआरबी ने वेबसाइट पर 5 दिसंबर को प्रश्न पत्र व उत्तर की जारी की। इन्हें देखकर अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करा दी। अब ये वाली बात तो आप लोगों को समझ आई गई होगी कि भैया ये चीज़ है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि कौन सी वो बेस्ट टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आप लोगों को नुकसान नहीं होने वाला है। गाइज़, ये आप लोगों को पता है कि रेलवे की लगातार जो परीक्षाएं हैं वो आप लोगों के सामने बनी हुई हैं, कभी ये परीक्षा और कभी वो परीक्षा, और उन सारी परीक्षाओं में फ़िज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप सभी लोगों को पता है, और हम लोग आप लोगों के लिए सीबीटी 2 बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सबसे पहले सिलेबस पे बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करते हैं। मैं पर चैप्टर जो ये आप लोगों को दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा कि देखो कितना पोर्शन सिर्फ एनसीईआरटी से कवर हो सकता है, कितना हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड है। सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस को ही समझाएंगे, एक एक चीज़, एक एक चैप्टर के सिलेबस को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ आए कि हाँ भाई, मुझे किस लेवल का किस चैप्टर में पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो गाइज़, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ये वाली सोच रख रहे होगे कि मैं सीबीटी 2 की तैयारी तब करूँगा जब मेरा सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा, तो गाइज़ बहुत लेट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचेगा। और देखिए, मान लेते हैं कि बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनके कोर्सेज़ महंगे हैं, आप अभी मत लीजिए वो कोर्स। और तो और आपको लग रहा होगा कि मैं अगर पढ़ूंगा तो सिर्फ ये इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली जो चीज़ है इसमें अपना टाइम बर्बाद करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ आप इस टाइम पे इसे पढ़िए ही मत। क्यों पढ़ रहे हो आप? किसी ने कहा आपको इससे पढ़ने को? आप इस चीज़ को मत पढ़िए। आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे जो फिजिक्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यूनिट्स, इस चीज़ को आप करिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बोथ आर द सेम चीज़ें हैं। इसके अंदर मेजरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे। अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि लीस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। यूनिट से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो ये आप लोगों का वही चैप्टर है जो आप लोगों ने क्लास 9th की एनसीईआरटी में मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है। उसके बाद कार्य, शक्ति और ऊर्जा, उससे नेक्स्ट चैप्टर है, वो आप लोगों को भी पता है। द्रव्यमान, भार तथा घनत्व, ये ग्रेविटी वाला जो चैप्टर पढ़ा है आपने, ग्रेविटेशन, ये उसी का है। और आप लोग अगर देखें तो पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग से टोटल क्वेश्चन 7 6 13 और 12 7 19 और 5 24 और 1 25 5 30, टोटल 30 क्वेश्चन सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग से आए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 49 क्वेश्चंस तो सिर्फ हीट एंड टेम्परेचर से आ चुके हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 50 क्वेश्चंस आए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ लेते हैं, और या फिर मान लेते हैं इस टाइम पे ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, या वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं, चाल एंड वेग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर्स आप लोगों को एक भी चीज़ में नुकसान नहीं करवाने वाले। ये चैप्टर आप लोगों को जो आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला आ गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से हेल्प करेंगे। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी बहुत तगड़े तरीके से हेल्प करेंगे। तो एक तो आपका सीबीटी 2 का जो सिलेबस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एक तो वो सिलेबस भी निपटेगा और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मान लेते हैं कि आपको रिजल्ट के बाद 20 दिन का ही समय मिला, तो उस 20 दिन में आप जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है उसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे इन चीज़ों को पढ़ने में तो कोई नुकसान नहीं है ना। सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी चीज़ का है। जब देख सकते हो आप, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से 42 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा भैया ग्रेविटेशन चैप्टर थोड़ी है ये तो द्रव्यमान, भार एवं घनत्व है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब चीज़ें वही हैं, बस मैं आप लोगों को जब समझाऊंगा, जब मैं अभी क्रैश कोर्स आप लोगों का लॉन्च होगा, 45 डेज़ का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर। आप लोग चाह रहे हैं कि भाई ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े,
हैं तो मैं बहुत मिनिमम फ़ीस के अंदर, जैसे कि आप लोगों को पहले हमने 45 डेज़ का क्रैश कोर्स करवाया और उसमें बेहतरीन तरीके से कंटेंट को फंसाया, ठीक इसी तरीके से हम लोग इस बार भी आप लोगों की तैयारी कराने वाले हैं। और इस टाइम पे देखिए, अब जैसे मान लेते हैं ये इस टाइम पे अगर कोई बच्चा है और वो मान लेते हैं कि भाई कुछ नहीं पढ़ना चाह रहा, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई तू फिजिक्स पढ़ ले, और मान ले तूने फिजिक्स पढ़ ली, फिर उसके बाद चलो ये मत पढ़ो इस समय पे, अगर आपको लग रहा है कि मैं उत्तोलक पढ़ लूँगा मेरा कहीं काम नहीं आएगा, तो मत पढ़ो उत्तोलक, अभी हीट एंड टेम्परेचर मत पढ़ो, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छे से कर सकते हो, ग्रेविटेशन तो अच्छे से कर सकते हो, वर्क पावर एंड एनर्जी तो अच्छे से कर सकते हो, ये तो सारी की सारी ग्रुप डी में काम आने वाली है, या नहीं आएगी ये काम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चलो ये मत पढ़ो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, लेकिन इन्वायरमेंट तो पढ़ सकते हो, इन्वायरमेंट का तो हर जगह पे क्वेश्चन आएगा। ग्रुप डी के जो 20 मार्क्स की जीके है वहाँ पे भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा। आईटी लिटरेसी, ये कंप्यूटर है, क्या कंप्यूटर काम नहीं आएगा आप लोगों का अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो? ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जितनी वैल्यू यहाँ पर आप लोगों की आईटी लिटरेसी सिर्फ कंप्यूटर की है ना, उतना टोटल इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी नहीं है। इसलिए टीचर्स जो आप लोगों को बरगला रहे हैं या ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसानी से आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बस आप लोगों के पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो गाइज़, मेरा मानना तो यही है कि आप लोगों को जब हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे फ्री में ही करो आप लोग और चाहे जैसा मन करे वैसे करो। लेकिन एक बात बताइए, अच्छा मान लेते हैं आपका रिज़ल्ट हो गया, आप लोगों को अभी डर क्या है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके ऑलरेडी मार्क्स कम हैं, जिसके मार्क्स ज़्यादा थे ऑलरेडी वो पहले से ही पढ़ रहा है उस चीज़ को, समझ रहे हैं? जिसके मार्क्स पहले से ही ज़्यादा हैं वो तो पहले से ही पढ़ रहा है बंदा। अब जब वो बंदा पहले से पढ़ रहा है तो आपको कैसे लगता है कि आप रिज़ल्ट के बाद उस बंदे को पछाड़ लोगे? वो तो ऑलरेडी पढ़ रहा है ना। तो आप जो 300 रुपये का, 400 रुपये का, 500 रुपये का लालच कर रहे हो, क्या 500 रुपये बाद में आप लोगों को तैयारी करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग एज अ बड़ा भाई मैं आप लोगों को यही कहूँगा, आप हमारे पास मत पढ़िए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको उचित लगे वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, लेकिन पढ़ना ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट करो। CVT 1 का वेट मत करो। क्या चला जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, अरे मैं कह रहा हूँ 5000 रुपये भी चले गए ना तो भी कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर रिज़ल्ट हुआ उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी से अगर तैयारी की और आपने फिजिक्स भी तैयार कर ली इस टाइम पे, तो ये तो ग्रुप डी में काम आ जाएगी, ये तो आगे टेक्नीशियन में काम आ जाएगी, ALP में काम आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को दोबारा से तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, ये बात समझ लीजिएगा आप। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। तो बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छे से हम लोग एक एक चीज़ का एनालिसिस करवाएंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और आप लोगों को उस चैप्टर से कितना डेप्थ में जाना चाहिए। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जैसे आपने CVT 1 में फालतू का कंटेंट पढ़ा और सारी की सारी चीज़ें NCERT मार्किंग से आई जो हमने आप लोगों को बताई थी। तो गाइज़, CVT 2 का जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोगों की सारी चीज़ें कराएंगे। CVT 1 में भी 95% से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों का फंसाया है, CVT 2 में भी फंसाएंगे। और देख लीजिएगा, आप लोग बहुत जल्द आप लोगों के सामने होंगे और बहुत ही नॉमिनल से फ़ीस के अंदर हम आप लोगों को CVT 2 की तैयारी कराएंगे। बाकी जगह पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि 1499 रुपये, कोई 4000 रुपये, कोई 3500 रुपये। अब आप लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप ज़रूर से ज़रूर खर्च करें, लेकिन अगर आप गरीब स्टूडेंट हैं और चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। वैसे भी आप लोगों ने पहले भी देखा है कि दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाई गई, उससे चीज़ें इतनी नहीं आई जितना हम लोगों ने आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल सी फीस में पढ़ाया। बस ये है कि आप लोग वैल्यू नहीं करते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।